गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने प्रश्नावली चल रही थी 16.2 का आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 7। सातवां सवाल ये है कि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। तो देखिए, बेलन का आयतन दिया गया है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। समीकरण नंबर 1। आगे हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार इस प्रकार से, यदि बेलन है ये तो आधार ये हो जाएगा, इसको ये आधार आपका होगा वर्ताकार। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, दोनों समीकरणों की अपन यदि तुलना की जाए तो इसमें इसका भाग लगा दिया जाए। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगा देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर सी स्क्वायर कट जाएगा, इधर एच आएगा। तो एच का मान अपने को ऊंचाई पूछा गया है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 30 पाई बटा 6 पाई। पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, 30 में 6 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपकी ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछी गई थी। अब देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी। आयतन है बेलन का 1650 घन सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेमी। ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो देखिए कैसे होगा कि बेलन का आयतन 1650 घन सेमी, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें कैसे आएगा मान है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे जिससे जो सेम संख्या है वो कट जाएगी और बाकी बच जाएगी। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटा 660। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर बच गया आर, नीचे बटा में बच गया 2 बराबर 165 बटा 66। 0 से 0 कैंसिल। आर बराबर 165 बटा 66 इंटू में क्या हो जाएगी, ये बटा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो आर बराबर 165 गुणा 2 ओके आपके 330 बटा 66। 330 में 66 का भाग लगाया तो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो अभी ये आपके पास में जो त्रिज्या का मान आया है, त्रिज्या का मान कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई और ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का मान जो ऊपर समीकरण है 1 और 2 है, समीकरण 1 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 और 2 क्या, 2 पाई आर एच बराबर 660। दोनों में से कौन सी में रख दो, तो हमने आर का मान रख दिया समीकरण 2 में। आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 पाई आर एच, समीकरण 2 क्या है, 2 पाई आर एच बराबर 660। तो
2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू एच बराबर 660। 22 दूना 44 इंटू 5/7 बराबर इंटू एच बराबर 660। एच ज्ञात करना है तो 7 इधर गुणा में आएगा ऊपर और 44 इंटू 5 नीचे भाग में आ जाएगा। 660 को 7 से गुणा किया 46 तो 20/220 में भाग लगाया तो 21 सेंटीमीटर। तो इसमें ऊंचाई का मान आ गया 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपकी आ गई 5। आर बराबर 5 और एच बराबर क्या है 21। ये आपको पूछा गया था सवाल के अंदर। अब देखिए 9वां सवाल पढ़ें आगे। 9वां सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः यानी ऊंचाई 7.5 और त्रिज्या 3.5 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपके पास में ऊंचाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें पूछा अनुपात में, तो अनुपात को अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 2πr कोष्टक r प्लस h संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। तो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, ऊपर बच गया r प्लस h बटा आर का मान 3.5 प्लस एच का मान 7.5 बटा 7.5। 3.5 और 7.5 जोड़ दिया हो गए 11 बटा 7.5। अब ध्यान देना नीचे 7.5 है तो इसको इधर से गुणा कर दिया जाए तो ये बीच से तरह हो जाते हैं। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर या अंश और आर को 10 से गुणा करने पर तो हो गए 110 बटा 75। 110 में 5 का भाग लगाया तो 22 है और 75 में 5 का भाग लगाया तो 15, तो 22:15 यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 22 अनुपात क्या आ गया 15। इसी प्रकार से अगला सवाल है आपके सामने 10वां। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा, जैसे ऐसे देखो कुआं खोदा 20 मीटर गहरा है ये और व्यास है इसका, जैसे इस प्रकार से गोलाकार बना दे, इसका टोटल व्यास है आपका 7 मीटर। तो ये जो कुआं बना है वो बेलनाकार बन गया। इस निकली गई मिट्टी से इसको खोदा, जब जो मिट्टी निकली वो एक चबूतरा बना दिया। चबूतरे का माप है 22 मीटर और 14 मीटर का एक चबूतरा बनाए तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये इस प्रकार मान लिया चबूतरा बनाया 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी यह आपको ज्ञात करना है। तो चबूतरा बनेगा घनाभागाकार और कुआं आपका क्या है बेलनाकार। तो दिया हुआ लिखेंगे कुएं की ऊंचाई या गहराई 20 मीटर, व्यास 7 मीटर, त्रिज्या होगी 7/2 यानी 3.5 मीटर, आदि होगी व्यास बटा 2। अब चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर। तो ध्यान दें क्या होगा, जब कुएं से जो मिट्टी निकल गई उसी से चबूतरा बनाया गया है। तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा कुआं बेलनाकार है, बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। चबूतरा घनाभागाकार है तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर एच बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इधर लिख दिया घनाभ वाले को 22 इंटू लंबाई चौड़ाई 14 इंटू एच बराबर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20।
तो 7 से 3.5 से 7 कट गए 2 बार, तो 22 इंटू 3.5 इंटू 20 ऊपर बच गए, ये 2 नीचे ही बटागा और 22 इंटू 14। अब इसको हल किया, 22 से 22 कट गई, 2 से ये कट गया 10 बार, 3.5 इंटू 10 हो गए 35/14। 35 में 14 का भाग लगाया तो h का मान आया 2.5 मीटर। तो किसकी ऊंचाई आई है? चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई? 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से जिस मिट्टी से कुएं को खोदकर जो मिट्टी से चबूतरा बनाया है, उस चबूतरे की ऊंचाई आपकी आ गई 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से ये सभी आप सवाल हल कर लेना, रफ कॉपी में मिला लेना, फिर कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।